भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने हैं। हमले हो रहे हैं, जवाबी हमले हो रहे हैं और दुनिया सांसें रोके देख रही है। लेकिन सवाल है, दुनिया किसके साथ खड़ी है, भारत के या पाकिस्तान के? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुर्की से लेकर अमेरिका, चीन से लेकर सऊदी अरब और नेपाल तक कौन क्या सोच रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया तो एर्दोगन ने आतंकियों के लिए दुआ मांगी। यहां तक कहा कि पाकिस्तान के भाइयों के सलामती के लिए अल्लाह से प्रार्थना कर रहा हूं। भारत में गुस्सा है, लोग कह रहे हैं तुर्की से व्यापार बंद करो। फैक्ट यह है कि भारत और तुर्की का 10 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार होता है, जबकि पाकिस्तान के साथ तुर्की का सिर्फ 1.5 अरब डॉलर का व्यापार है। इसके बावजूद तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान चीनी हथियारों से हमला कर रहा है। एफ सोलर जेट से लेकर ड्रोन तक सब चीन से है। ISPRI रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान के 80% हथियार चीन से आते हैं, लेकिन चीन का विदेश मंत्रालय कह रहा है हमें कुछ पता नहीं है। वजह साफ है, चीन दोनों से पैसा कमाता है। चीन का भारत से 127 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जबकि पाकिस्तान में 68 अरब डॉलर का व्यापार चीन करता है। इसलिए चीन दोनों देशों को खुश करने का ड्रामा कर रहा है, लेकिन चीन के अंदर की बात सब समझ रहे हैं। कहीं न कहीं आंशिक रूप से चीन का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। सऊदी अरब पहले पाकिस्तान का इस्लामी दोस्त था, पर अब भारत का रणनीतिक सहयोगी बन चुका है। पीएम मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान में शानदार बॉन्ड है। हमले के वक्त भारत में आए सऊदी विदेशी मंत्री ने साफ कहा, भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सही है और हम चाहते हैं तनाव कम। भारत सऊदी अरब के बीच का ट्रेड लगभग 43 अरब डॉलर है, वहीं पाकिस्तान सऊदी ट्रेड सिर्फ 5.2 अरब डॉलर है। सऊदी में पाकिस्तानी भिखारियों पर शर्मनाक रिपोर्टें भी आती रही हैं। कुल मिलाकर के सऊदी का जो स्टैंड है वो भारत के साथ है। पहलगाम हमले के वक्त अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में थे। उन्होंने आतंकवादियों की निंदा की और कहा, हम उम्मीद करते हैं ये मामला बड़ी जंग में ना बदले। अमेरिका साफ कह रहा है कि वह कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कूटनीति से हल निकालने की बात कह रहा है, लेकिन सीधे पाकिस्तान को गलत भी अमेरिका द्वारा ठहराया गया है। ईरानी विदेश मंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत आए, पहले पाकिस्तान से बात की, फिर भारत आकर NSA अजीत डोभाल से मिले, कहा कि तनाव कम करो, आर्थिक सहयोग बढ़ाओ। पहली बार ईरान ने तटस्थ रुख दिखाया है। पहलगाम हमले में एक नेपाली नागरिक की मौत हुई थी। नेपाल सरकार ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और कहा, हम भारत के साथ हैं और अपनी धरती आतंकियों को नहीं देंगे। नेपाल के टॉप लीडरशिप ने खुलेआम भारत के सिंदूर ऑपरेशन के लिए बधाई दी। तो दोस्तों, भारत की इस आतंकवाद के खिलाफ जंग में कौन साथ है और कौन सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, अब आप समझ ही गए होंगे। आपके हिसाब से कौन सबसे चालाकी से खेल रहा है, कमेंट में बताइए। जय हिंद।